वालों ने भी अमेरिका के अंदर खालिस्तानियों को डंडे मारे, वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो कैसे काम चलेगा? सर ये बंदे बड़े इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि कल इन्होंने प्रोटेस्ट करी वहां पर, कितने हाँ, उनको भगा दिया गया। नेताओं ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर बड़ा बयान दिया। पाकिस्तानी आए, नारे लगाए, उन सबको पुलिस ने धक्के देके भगा दिया और यहाँ तक कि डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया फौजे पाकिस्तान पे, जो कि कभी नहीं हुआ था। तो मतलब है इस किस्म की नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब ट्रम्प के इनॉग्रेशन में वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहा था पन्नू, लेकिन अब वो पन्नू हो गया तहव्वुर राणा जब आ रहा है, एक कोई बड़ी बात नहीं, अगले नेगोशिएशन में ये सारी चीजें, ये पन्नू भी रोल बैक होकर के आ जाए और इनके जो कैनेडियन पार्टनर्स है वो सब भी आ जाए। तो अभी तो तहव्वुर राणा की बारी है, अगला नंबर सीधे सीधे पन्नू का है, और पन्नू के साथ साथ और कई सारे सांप हैं, नाग हैं, जिनको पूंछ से दबोचा जाएगा और कईयों के फन भी यहाँ पर कुचले जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी की पूरी हो गई है। ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने यूएस प्रेसिडेंट दावा कर रहा है इस बात का कि हम इंडिया के पूरे तरीके से तत्पर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बांग्लादेश हमने ऑलरेडी मोदी जी को सौंप दिया है, जो मर्जी करें। जो भारत के दुश्मन यहाँ अमेरिका में छुप के बैठे हैं, हम उनके लिए पूरा क्रैकडाउन करेंगे, खुल कर कह रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ से। और ये कोई यूटर्न पॉलिटिशियन तो है नहीं यहाँ दिल्ली का, या ऐसा कोई जो अपनी बातों से कल को मुकर जाए, बातों से पलट जाए, वहाँ से कोई यूटर्न मार नहीं सकता। तो अब यहाँ पर ये जो बड़े बड़े, चलो पन्नू तो फिर भी बहुत हाई लेवल का, तहव्वुर राणा भी ऊंचे लोग हैं, जो निचले लेवल के लोग हैं आईएसआई के लिए, खालिस्तान के लिए, भारत दुश्मन काम करने वाले, उनकी आज सांसें अटक गई कि हमारा कौन होगा। नेताओं ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया टुडे ग्रुप की एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, विशेष रूप से खालिस्तानी चरमपंथी जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अमेरिका इन चरमपंथियों से निपटने में भारत की मदद किस तरह से करेगा? इन चरमपंथियों को लेकर बाइडेन सरकार ने भारत पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। क्या आप इन आरोपों को नए सिरे से गौर करेंगे? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बाइडेन सरकार के भारत के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन हम तहव्वुर राणा को तुरंत भारत को सौंपने जा रहे हैं। हम और भी आरोपियों को भारत को सौंपेंगे। हम इस मामले को अलग तरीके से डील करेंगे, इसलिए हम अपराध से निपटने के मोर्चे पर भारत के साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान से बहुत कुछ साफ हो गया है, जैसे कि खालिस्तानी चरमपंथियों को ट्रंप प्रशासन से अब बचकर रहना होगा। पन्नू जैसे खालिस्तानी जो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, अब उनकी भी खैर नहीं। अमेरिका भारत के साथ मिलकर खालिस्तानियों पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। ट्रंप ने जो कुछ भी कहा, आप उससे कितना सहमत हैं? वहां पर खालिस्तानियों ने वही अपना दोबारा से षड्यंत्र रचने की कोशिश करी, मोदी जी के खिलाफ वहां पे आग उगलने की कोशिश करी, और लोगों ने वहां पर भारत माता की जय के नारे उनके सामने खड़े होकर लगाए। पुलिस वालों ने भी अमेरिका के अंदर खालिस्तानियों को डंडे मारे और भारतीयों को बोला, आप तो वैसे पीसफुल हजारों सालों से हैं, आप यहां पर मोदी जी की तारीफ में वहां पर जय भारत माता की जय बोल सकते हैं, लेकिन खालिस्तानियों को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब देखिए, जो ये आदमी गुलाम नबी फै, ये आदमी वो है, पाए जाते हैं इन खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर। खालिस्तानियों को इतनी भी अकल नहीं है। आपको क्रिएट किया गया था इन जाहिलों के खिलाफ 400-500 साल पहले, और आज आप उन्हीं जाहिलों के साथ खड़े होकर उन्हीं का षड्यंत्र अब अपने ही कंट्री के खिलाफ, अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ आपने करना शुरू कर दिया। मोदी और ट्रंप के बीच में क्या हुआ? लेकिन हम बात करें उससे पहले तो, उससे ज्यादा तो बात जो है वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हमारा नाम ले लिया, गलत बात है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने जो रेफर किया था कि साहब पाकिस्तान के बारे में, व्हेन ही सेड आई हेट रेडिकल इस्लाम, बड़ा क्लियरली बोला उन्होंने, इससे क्लियर नहीं बोल सकते वो। He said this, they have a problem with us and हमारे को उनको सीधा करना पड़ेगा। He said this very clearly. So यहाँ पर ही इनको बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए। दूसरा सर, पाकिस्तान को बड़ा क्लियर अभी मैसेज मिलने वाले हैं अबाउट चाइना। There is no way that they can escape that. And यहाँ पर अफगानिस्तान भी बड़ा गुस्सा है इनसे, क्योंकि ISKP वालों ने जाके 1-2 सुसाइड बॉम्बिंग करने की कोशिश करी है। By the way, they've done suicide bombing on the same people जो भारत हाँ, उनको भगा दिया गया।
गलत हुआ, उनके साथ बहुत गलत हुआ। हाँ। हम बताइए, पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो ये कह रहे हैं किल मोदी पॉलिटिक्स, उनको क्यों हटाएंगे आप? उनको भगाया गया, लेकिन प्रो इंडिया जो डेमोन्स्ट्रेशन था उनको नहीं भगाया, सिर्फ ख्यालिस्तानियों को बोला ख्यालों में। और वहां पर जो फोटो आई है गुलाम नबी फै की, जो आईएसआई का एजेंट है, दिखते हुए कि किसी ने मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप हो रखा था उसको, काफी मुंह खराब था उसका, तो वो भी दिखा उसको। यहाँ पर देखिए सर, जो एक स्टेटमेंट वर्क विद इंडिया एंड दीज थिंग्स एंड इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी विल बी वन ऑफ देयर कंसर्न्स, दैट इज वेरी क्लियर। यहाँ पर यूएसएआईडी के ऊपर सवाल भी पूछा गया, यूएसएआईडी के बारे में बोला गया कि साहब ये इंडिया में कुछ कार्यक्रम करा है, तो ही बेसिकली सेड कि यार मेरे साथ ही इतना कार्यक्रम करा है, बाकी का मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो दैट वाज एन एडमिशन इनफ, यू डिडंट नीड हिम टू से कि भाई भारत के साथ भी उल्टे काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। ही सेड मेरा इलेक्शन चुरा लिया इन लोगों ने, राइट। तो वो उसका एक डबल मीनिंग है, ही वांटेड टू ब्रिंग हिमसेल्फ इनटू फोकस। ट्रम्प एक मेगालोमेनियाक टाइप बंदा है, व्हिच इज हिज पर्सनालिटी। तो अब जब ये जाकर के वहां पे व्हाइट हाउस के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको खदेड़ा जा रहा है। आपको याद होगा ट्रम्प के इनॉग्रेशन में वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहा था पन्नू, लेकिन अब वो पन्नू हो गया तहव्वुर राणा जब आ रहा है, एक कोई बड़ी बात नहीं, अगले नेगोशिएशन में ये सारी चीजें, ये पन्नू भी रोल बैक होकर के आ जाए और इनके जो कैनेडियन पार्टनर्स है वो सब भी आ जाती है। और जो सिख लड़कियां होती हैं उनसे तो प्रोस्टिट्यूशन तक कराया जाता है, पहले उनको ड्रग्स के चक्कर में फंसाते हैं और ये सब कराते हैं, उसके बाद हर गलत काम ये अपने ही कौम के बच्चों से करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये हिंदुओं के सगे नहीं है तो ये अपने सगे हैं, ये सिर्फ अब इनको जो है पानी से ऊपर रहने के लिए, ताकि ये डूब ना जाए, खत्म ना हो जाए, इनको हर गलत काम करना पड़ रहा है। और इसके कारण अब ये आंदोलन को जो है पब्लिक का जो बहुत ज्यादा सपोर्ट था, खालिस्तान आंदोलन है, वो भी सप्रेस हो रहा है, क्योंकि हर चीज जो है अंदर खाने फैलती है। कि भाई अभी तक तो क्या होता था, मेरी भाई की बहन, भाई की वाइफ का, परजाई का जो है भाई गया है, तो वो अरे कनाडा में बड़े मजे कर रहा है। अब क्या है, कनाडा से वापस आ रहा है, यहाँ पे सब बेच चुका है, वहां से बेस उखड़ गया है। तो वो जो पहले शान मुझे पे ताव दे के बोलते थे, अब वो जो चीज है सब प्रेस हो रही। तो वो सब जगह से होंगे थे, जब सिख थे तो भी हिंदू राजा और हिंदू अपना बचाव कर रहे थे, और महाराज रणजीत सिंह की जब रियासत चली गई है, द सिंह फायर जिसको ये लोग बोलते हैं, उसके बाद भी हिंदू अपना बचाव कर रहे थे। तो ये थोड़े दिन के लिए आए, और अब जो है ये बड़े रक्षा कवच बन करके एहसान जो जता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जैसे ये इनके बंदा बहादुर थे, वो तो ब्राह्मण ही थे हमारे। तो ये 26/11 का जो मास्टर माइंड था, जो इतने सालों से 2008 से अगर आप जोड़ेंगे तो 15 और 2 17 सालों से भागता भागता फिर रहा था। अब जब उसको भारत को सौंपने का, और भागता भागता क्या फिर रहा था, संरक्षण में था। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेमोक्रेट्स और आईएसआई का कितना अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है 26/11 के अटैक में। जो पाकिस्तान में नहीं वो बंदा छुप के रह रहा है, वो बंदा छुप के कहाँ रह रहा है, अमेरिका में। अमेरिका की क्या सरकार को पता नहीं होगा? इनको तो बांग्लादेश में कोई परिंदा पर मारता है तो पता चल जाता है इनकी CIA को। तो क्या इतना बड़ा बात नहीं पता थी? ऑब्वियसली पता थी, मगर उसको संरक्षण दिया जा रहा था। जिस तरह से पन्नू को संरक्षण दिया जा रहा था, ट्रंप की सरकार आने के बाद पन्नू को ऐसा लगा कि हालात अब फेवरेबल नहीं है, तो वो तो भाग गया, भाग के चला गया कनाडा। कनाडा में भी कब तक देखो बच के रहता है, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो उसके वहाँ पे साथी हैं लघुए भगुए, सब कब तक बच के रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है। मगर अब जब बादल बदले हैं तो एक साथ कई, वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया, लाठी भी लूटी, और यहाँ पे एक नहीं कई सारे सांप मरे हैं। एक सांप उसमें था मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का, एक सांप उसमें ISI का भी था, एक सांप उसमें पन्नू जैसे लोगों का भी था। बाकी जो भारत के विरोधी हैं सबकी घेराबंदी चालू हुई है। ये जो 3-4 देशों ने मिल करके अपना संगठन बना लिया था भारत के खिलाफ, जिसमें से आधे तो भारत से ही निकले थे, वो बड़े ही अब जो है उनके ऊपर क्रैकडाउन चालू हो गया है। और ये क्रैकडाउन अभी जो है वो बढ़ने का नाम ले रहा है। जब ऊपर के लोग पकड़े जा रहे हैं, आज जो छोटे मोटे हैं ना, वो भयंकर डर में है कि यार ये राणा पकड़ लिया गया
तो हमारा क्या होगा, पन्नू पकड़ा जा रहा है तो हमारा क्या होगा। वहाँ दहशत भयंकर आ गई है, रॉ की, भारत की भयंकर भयंकर जो है वो दहशत वहाँ तक पहुँच चुकी है।